मुझे बहुत खुशी हुई भाभी। तुम जल्दी ठीक होकर पहले की तरह हो जाओ, इससे हमें ज्यादा खुशी होगी जगदीश। विशाल, बोलिए मौसी। तुम्हारी माँ के श्राद्ध के दिन मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगी। दिल्ली का काम पूरा करने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। उसके बाद मैं वहीं से सिंगापुर जाऊंगी और अगले महीने आऊंगी। नैनी सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। इस महालक्ष्मी को तुम पलकों पर बैठा कर रखना। जरूर मौसी। इसमें मैं अपनी माँ को देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पास खड़ी हूँ, फिर भी नैनी में तुम्हें अपनी मरी हुई माँ दिखाई दे रही है। लगता है हालात बदल रहे हैं। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब मैं इसी काम में लगूंगी, सबको देख लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नैनी, ललिता के सामने आओ बेटी। इसने दिव्य भेंट दिया है ना माँ जी, आज नैनी को सामने नहीं आना चाहिए। फिलहाल तुम्हारे घर में मेहमान बनकर रहने वाले गंगा को सामने आने को कहो। ये क्या? अंधे बूढ़े को सामने आने के लिए कह रहे हो? जिससे ये पता नहीं कि कदम कहाँ रखना है, वो अगर सामने आए तो अच्छी बात थोड़ी ना होगी दीदी। जिनकी आंखें होती हैं वो नजर लगाते हैं, जिनके पास नहीं उनसे कोई समस्या नहीं। गंगाधर जी, यहाँ आइए। मौसी जी के सामने से यहाँ आइए। बेटी मैं? आपसे ही कहा उन्होंने, आपको ही जाना होगा। चलिए। रुकिए, यहाँ खड़े रहिए और उनके सामने से जाइए। ठीक है बेटी। अब मैं चलती हूँ। अच्छे से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। ठीक है विशाल, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय मौसी। नैनी, मैं चलती हूँ बेटी। ठीक है मेम साहब जी। माँ जी, मैं चलती हूँ। गंगा अंकल, आप जल्दी आइए, मौसी निकल रही हैं। मैं चलती हूँ अहिल्या। मैं चलती हूँ गंगा। ठीक है मेम साहब। माँ, गंगा अंकल, ये आपकी खुशनसीबी है। मौसी ऐसे किसी को नहीं कहती। आपको सामने से बुलाया मतलब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, समझिए। कभी बड़ी माँ जी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, पहचान कर भी ऐसा जताया जैसे नहीं पहचाना। ऐसा क्यों किया?
आंटी आंटी जरा ये झुमका निकालेंगी, टाइट है। थोड़ा धीरे आंटी, दर्द हो रहा है। मैं क्या चाकू घुसा रही हूँ जस्सी? झुमका ही तो निकाल रही हूँ ना। आराम से आंटी। ये तो वही झुमका है। झुमका नहीं तो क्या, हाथ की बेड़ियां हैं, रख दो नीचे। ये झुमका मेरा है मेम साहब जी। मुझे लगा ये भूल गई होगी, लगता है इसे याद आ गया। जो उसने खो दिया था वो भी हासिल कर लेगी। अब मैं क्या करूं? ये मेरा है। ये मेरे पास था पहले, पर गुम हो गया था। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैंने चोरी की है? देखिए आंटी, ये मेरी इंसल्ट कर रही है। ये झुमका मेरा है, मैंने कहा ना, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ नैनी? ये नैनी झगड़ा करना चाहती है मॉम। जैस्मिन के झुमके लेकर कह रही है ये झुमके मेरे हैं। बहन, हाँ, यही झुमका है ना तुम्हारा? हाँ मेम साहब जी। तो फिर ये लो। हासिनी, तुम इसे क्यों दे रही हो? खैरात में बट रहे हैं क्या? जैस्मिन कहिए। नैनी का झुमका जैस्मिन कैसे पहन सकती है? मैंने भी वही कहा, झुमका मेरा है तो मैं ले लेती, इसमें गलत क्या है मेम साहब जी? शट अप। वो मेरा है, अपना कैसे कह रही हूँ? ललचा गई होगी बेचारी। दूसरों की चीजों पर मैं नजर नहीं डालती हूँ साहब जी। अच्छा, वो मेरा है, मेरी माँ ने दिया था। एक ही दिया था क्या तुम्हारी माँ ने? उन्होंने मुझे 2 झुमके दिए थे, उसमें से एक लक्ष्मीपुर में विशालाक्षी माँ के मेले में गिर गया था मेम साहब जी, और दूसरा मैंने अपने पास संभाल कर रख लिया था। सोचा था कि दूसरा कुछ दिनों में मिल जाएगा, पर मिला नहीं। तुमने ये कहाँ खोया था, तुम्हें याद है? वो उस विलेज का नाम है लक्ष्मीपुर में। मैंने और डैडी ने वहाँ माता के दर्शन भी किए थे। डैडी को कोर्ट के काम से जाना था, इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे थे। उस गड़बड़ी में मेरा झुमका गुम हो गया। तो फिर ये वही है मतलब? वही तो, ये बात बहन ने मुझसे भी कहा था। इस चोर बिल्ली ने उठा लिया होगा, सोच रही थी मैं तो। वो क्या कोई मछली का बच्चा था जो बिल्ली ले जाएगी? सोना है। बिल्ली नहीं है तो कुत्ता है, समझिए मामा जी। ए, तुम रुको। देखो नैनी, तुमने कहा एक झुमका तुम्हारा है, जैस्मिन के पास 2 झुमके हैं, ऐसे में ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जैस्मिन, तुमने भी उसी मेले में झुमका खो दिया था, कहा था ना तुमने?
हाँ विशाल, वही आपको मिला था। साहब जी, मैंने जो वो झुमका उस समय खो दिया था, वो आपको मिल गया था। हेलो, वो मैंने खोया था। उसे लकी समझकर तुम उसे संभाल कर रखते थे ना बेटा? हाँ माँ, एक दो बार मुझे खतरे से बचाया था उस लकी झुमके ने। वो अगर नैनी का है तो मुझे आश्चर्य होगा, खुशी होगी। उसका है आप कैसे कह सकती हैं? ये मेरा है, कह रही हूँ। मैं भी कह रही हूँ कि ये मेरा है। एक विशाल को मिला तो दूसरा जैस्मिन के पास था ना? तुम्हारे पास दूसरा होना चाहिए था ना? तो वो उनके पास कैसे आया? वही तो कह रही हूँ मैं मेम साहब जी। एक मुझसे खो गया था और दूसरा मैंने बक्से में रख दिया था। दोनों ही मेरे हैं। समझ आ गया मेरी माँ, समझ आ गया। ये चाहती है कि जैस्मिन को चोर साबित करके उसे बेइज्जत करे। बक्से से जैस्मिन ने झुमका चुराया, ऐसा डायरेक्टली कह रही है। सुना सबने? दिस इज टू मच। जब नैनी मुझे चोर बोल रही है तो आप सब चुप क्यों हैं? एक मिनट। विशाल, तुम्हें जो झुमका मिला था वो तुमने किसे दिया? मेरे पास झुमका देखकर वो मेरा है ऐसा कहकर जैस्मिन ने मुझसे मांग लिया था। उसका था तो उसने ले लिया। अब दोनों उसी के पास है, इसीलिए वो कान में पहनकर घूम रही है। सासू माँ, एक बात पर ध्यान देना चाहिए। जब बहन ने कहा था उसका झुमका कहीं भी दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तभी से वो दोनों झुमके इस लोमड़ी के कानों में झूल रहे हैं। ये बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी आसनी। यस, अभी झुमका पहनने से कान में दर्द हो रहा है कहकर इसने झुमका निकाला और फिर ये अचानक से यहाँ आ गई और जोर से चिल्लाने लगी, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब क्या बोले हम इसे? झुमका जिसका है उसी को देना सही होगा। वो मेरा ही है। वो मेरा है। नो, मेरा है। अरे मैं कह रही ना वो मेरा है। नहीं जैस्मीन, वो तुम्हारा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है। मेरे कान कट भी जाए कोई परवाह नहीं, मेरे झुमके तो मैं ही पहनूंगी। मेरे झुमके आप कैसे ले सकती हैं? बस कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। जो चीज अपना नहीं होता वो अपने पास नहीं आता, और जो चीज अपना होता है वो अपने से दूर नहीं जाता। कल माँ की पुण्यतिथि करने वाले हैं। इस झुमके के झगड़े की वजह से घर का सारा काम मत रोकिए प्लीज। तो फिर क्या करे विशाल? वो झुमका किसे मिलेगा? जिसका होगा उसे ही मिलेगा। एक हफ्ते के लिए रुक जाओ, तब तक के लिए टॉपिक बंद करो। गॉट इट? बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। गायत्री दीदी की पुण्यतिथि ज्यादा अहम है।
हम सब के लिए। मतलब 1 हफ्ते तक बिना ये झुमके पहने रहूं क्या विशाल? ऑलरेडी कान सूज गया है, इसीलिए धुरंधरा बुआ जी रिपेयर कर रही। अभी नहीं पहनोगी तो कुछ नहीं होगा, पहन लोगी तो शायद इन्फेक्शन हो जाएगा। वो चाहे झुमका पहने या झुमका ना पहने या फिर रस्सी बांधे, कहाँ? जहाँ भी लटकाए मुझे क्या। वैसे भी नैनी के झुमके वो ले ले, ये तो गलत है। ये मेरे हैं। आप झूठ मत बोलिए, ये मेरे हैं। अरे भांजे, तुमने इन्हें बोला फिर भी इनका झगड़ा रुका नहीं। देखो ऐसे नहीं चलेगा। तुम जाओ। जैस्मिन, मुझे दो। ये झुमका मुझे मिला था, सही कहा ना? हाँ तो ये झुमका मुझे मिला था, इसलिए ये मेरा है और ये मेरे पास ही रहेगा। वो झुमका तुम्हारा है, इसलिए वो तुम्हारे पास रहेगा। क्या कहती हो? फाइन, आपको मिला था तो आपका, पर ये सिंगल पीस मेरे पास रहेगा। विशाल, अगर तुम्हारा मन है तो ये लकी झुमका अपनी पत्नी नैनी को दे दो। ऑफ कोर्स दादी। नैनी, ये लो। इसे तुम मेरा गिफ्ट समझो। और फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। ले लो नैनी। टेक इट। ले लो। ये वाला भी आप अपने पास रखिए मेम साहब जी। अब तक तो झुमका मुझे चाहिए कहकर झगड़ा कर रही थी, अब क्यों दे रही है इसे? साहब जी ने जो मुझे तोहफे के तौर में झुमका दिया है, उसे मैंने जैस्मिन मेम साहब जी को तोहफे के तौर पे दे दिया है, यही बेहतर रहेगा। ये झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए थे, उसे जोड़ी में ही रहना चाहिए। एक कुंवारी लड़की एक झुमके के साथ क्या करेगी? सिर्फ इंसान को ही नहीं, बल्कि बेजान चीजों को भी अलग नहीं करना चाहिए मेम साहब जी। शाबाश। तुम्हें क्या समझ में आया गंगा? माँ ही बच्चे का मन समझ सकती है। उसी तरह पता चलता है संस्कारी घरों की स्त्रियों का गुण क्या होता है और सुशील कैसे बना जाता है। जैस्मीन मेम साहब ने इतना सोचा कि अलग करने से क्या हो जाएगा, लेकिन ठीक उससे उल्टा कष्ट उठाकर भी साथ में रहने के लिए जो तैयार है, ऐसी नैनी है। इसे ही गुण कहते हैं और महानता भी इसी में है।
यू आर एब्सोल्युटली राइट गंगा अंकल, सभी को समझ आ ही गया होगा। अच्छे से समझ आ गया विशाल। अब हमें फोकस करना चाहिए गायत्री दीदी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, अब चलो, जल्दी से सारा काम करना होगा, नहीं तो काम पूरे नहीं होंगे। चलो। मामा, मैं थोड़ा बाहर से होके आता हूँ। हाँ। सब लोग चले गए। दीदी, बहुत समय से देख रहा था, आमतौर पर तुम जैस्मिन के पक्ष में खड़ी रहकर नैनी के खिलाफ रहती थी, लेकिन आज तुम न्यूट्रल क्यों थी? कुछ कहे तो पुण्यतिथि ज्यादा अहम है, ऐसा कह रही थी। क्या है इसका मतलब? जब विशाल ने कहा कि मेरी माँ की पुण्यतिथि कल है, तो सारे फ्लैश कट्स मुझे याद आ गए। क्या है वो? पिछले साल इसी टाइम पुण्यतिथि के दिन नैनी ने हमारे इस घर में कदम रखा था। जहर मिलाया हुआ दूध नीचे गिर गया था। उसके बाद विशाल को दूध में जहर मिलाकर मार देना चाहती थी मैं। तब उसमें जहर है ऐसा कहकर नैनी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। नैनी, रुक जाओ, ग्लास दो। विशाल, मेरी बात सुनिए, दूध मत पीजिए साहब जी। इज्जत से ग्लास मेरी दो। बात मानिए साहब जी। मैं ग्लास देने को कह रहा हूँ ना। साहब जी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं साहब जी ये दूध पी ना ले, इसीलिए मैंने ये दूध ले लिया है। पी लेगा तो क्या हो जाएगा? ये दूध नहीं है, जहर है। इंस्पेक्टर की जीप जल जाएगी ऐसा कहा उसने। पुलिस भैया, नहीं, पुलिस भैया। हाँ दीदी, नर्स ने भी फोन करके बताया था, विशाल के हाथ में टैबलेट मिलाया हुआ दूध था, उसे नैनी ने नीचे गिरा दिया था। मतलब मरी हुई गायत्री देवी से बात करती हूँ, ये बात नैनी सच कहती है। गायत्री ही है जो हम जो भी खतरा लाते हैं उसके बारे में नैनी को पहले से ही अलर्ट कर देती है। हमें पता लगाना होगा। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, पर पता कैसे लगाना होगा? इसलिए मैंने कहा कि पुण्यतिथि अहम है। क्या करोगी दीदी? नैने की मदद करके वो अदृश्य शक्ति क्या है और कौन है, ये पता लगाऊंगी। इतने बड़े बस्ते की क्या जरूरत है? क्या है इसमें? कपड़े हैं माँ, और क्या होगा? 2 दिन में तो लौट ही आना है, इतना सब ले जाने की क्या जरूरत है? माँ, उठाना तो मुझे है ना, आप इतना परेशान मत होइए। श्यामला, बेटी से बहस क्यों कर रही हो? 2 दिन नहीं, कम से कम 2 महीने बाद लौटने के लिए कहिए इसको बाबूजी। कम से कम तब तक शांति तो रहेगी। मेरी शादी हो जाएगी ना, तो आप कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी ना। सुमन, बस आने का समय हो गया। तुम माँ से बहस करती रहोगी तो बस चली जाएगी और फिर कल तक बस नहीं मिलेगी। सुमन,
सुमन सुमन चले क्या? पद्मावती भी आ गई। देखो सुन लो, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, इस लड़की की परीक्षा जरूरी है। हाँ, परीक्षा देने ही जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी। मिले या ना मिले, अभी भी पढ़ाई कर कर परीक्षा तो दे रही है। लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। जब तक यहाँ रहूंगी माँ ताने ही मारती रहेंगी। चलो हम चलते हैं। रुक जाओ एक मिनट, ये लो, इसे तो भूल ही रही थी। ये किस लिए? क्या है इसमें? गुड़ से बना करंजी है, नैनी को बहुत पसंद है। दामाद जी भी खाएंगे, तुम लेकर जाओ। किस दुनिया में रहती हो माँ? जीजा जी के घर में अगर किसी चीज की जरूरत होती है ना तो वो लोग तुरंत मंगा लेते हैं। अगर मैं इसे लेके जाऊंगी तो सब हंसेंगे मुझ पे। ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, प्यार से उनकी माँ ने भेजा है, ऐसा सोचकर खुश होंगे। कोई खाए या ना खाए, मेरी बेटी तो जरूर खाएगी। मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं बनाती ना माँ। तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। पद्मावती के घर पर कटोरी लेकर जाती हूँ सब्जी लेने। चाची इससे बहस क्यों करना? टाइम हो रहा है, हम चलते हैं। चलो ना। परीक्षा अच्छे से देना पद्मा। ठीक है चाची। सुमन का ध्यान रखना, इसकी हरकतें तो तुम जानती हो बस ना। करो माँ। सुमन ऐसा नहीं करते बेटी। श्यामला, मैं इन्हें बस में बिठा कर आता हूँ। चलो बेटी। दीदी आ जाओ गंगा, आ जाओ। ध्यान से आना। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है मेम साहब? चिंता मत करो गंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जगदीश ने कहा कि वो तुम्हें बस देखना चाहता है, इसीलिए आ जाओ। दीदी, इस अंधे आदमी को ये दादी जीजा जी के कमरे में क्यों लेके जा रही है? जो कुछ देख नहीं सकता उसे ये क्यों देखना चाहते हैं? अगर हम जाकर देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? जाकर देखते हैं ना दीदी। हमें देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है ना। अरे अगर डांट खानी भी पड़े तो कोई परवाह नहीं। क्या बात कर रहे हैं, ये जानना ही होगा दीदी। चलो चलो ना दीदी। आ जाओ। जगदीश, देखो गंगा आया है। गंगा, गंगा, गंगा। एक मिनट बेटा, ये लो गंगा, पानी पी लो। गंगा नदी में डुबकी मारने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये बात कहाँ तक सच है बताओ ना। उम्र में बड़े हो इसीलिए तुम्हें अनुभव होगा। सब बातें जानना चाहता है इसीलिए पूछ रहा है। आप तो साफ दिल वाले अच्छे इंसान है साहब। आप पाप क्यों करेंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, अगर कोई एक इंसान भी पाप करे ना तो पूरे वंश को हानि पहुंचती है ना। अब किसने कौन सा पाप कर दिया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? जीजा जी पागल हो चुके हैं, ये आप जानती हो ना। ए, मेरा बेटा पागल नहीं है। ऐसा कहोगे ना तो पाप लगेगा। जिस थाली में खाते हो वहीं छेद करते हो, बेशर्म कहीं के। गंगा साहब, तुमने कहा था ना कि यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, है ना? हाँ 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 साहब। लेकिन इस घर में सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं।
राक्षस भी रहते हैं। ये क्या है? आज के दिन सबको ऐसे खांसी क्यों हो रही है? ये लो, पानी पियो। गंगा, कैसे राक्षस है तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं पता बड़े साहब, बिना देखे कैसे बताऊंगा, और मैं देख सकता नहीं। वैसे तुम देख नहीं पाते हो, फिर भी उन राक्षसों को पहचान सकते हो ना? ऐसे कैसे? हाँ माँ, वो विश्वासघात करने वाले कुत्ते हैं। समझ में आया गंगा? हाँ, समझ गया साहब। तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो कुत्ते कैसे दिखते हैं? क्या उनकी पहचान है तुम्हारे पास? ये 4 पैरों वाले कुत्ते नहीं है साहब जी, इनके सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। नेकी और अच्छाई का ढोंग करते हुए धोखा देते हैं और पीठ पीछे वार करने वाले विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात करने वाले कुत्ते हैं साहब। तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने सब कुछ देख लिया होगा, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कहीं ये मेरे दीदी का पहला पति गंगाधर जीजा जी तो नहीं? बिल्कुल सच कहा तुमने गंगा। वो विश्वासघात करने वालों ने बहुत ही पाप किया होगा। उन्हें गंगा में डुबा कर मारना चाहिए, उनका पाप मिटाने के लिए नहीं, बल्कि जान से मारने के लिए। दीदी ये कहते हैं ये पागल नहीं है, पर अंदर से ये कितने पागल हो चुके हैं पता चल रहा है ना। कौन है पागल? कौन है? कौन है? कौन है पागल? कौन है? कौन है पागल? कौन है? कौन है पागल? कौन है पागल? जाओ यहाँ से, जाओ। तिलो, तुम लोग बाहर जाओ। जीजा जी, चलो, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। गंगा, तुम बाहर जाओ। तो ठीक है मेम साहब। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। जगदीश, पागल बोलता है मुझे। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। हाँ, ऐसे करोगे तो वो पागल ही बोलेंगे। शांत हो जाओ। मैं पागल हो क्या? तुम पागल नहीं हो बेटा। जीजा जी जब ऐसे बात कर रहे थे तो तुम कुछ बोले बिना ही मुझे वहां से लेकर आई दीदी। पागलों की तरह बात करने वाले को पागल बोल दिया तो इसमें गलत क्या है? एक परशु, जगदीश ने ऐसी बातें की, इसका मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, विश्वासघात करने वाला कुत्ता कहा तो बुरा नहीं लगा। उन्होंने हमें कोई खिताब दिया है क्या जो हम खुश हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे क्लैरिटी मिल गई। गायत्री दीदी ने जो मेरे हाथ से चेक लिखवाया था, इन्होंने ही लाकर मेरी फाइल में रख दिया था। बेवकूफ मेरा पर्दाफाश करने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रहा है। मतलब अब तक तुम्हें जो झलक दिखा रहा था वो जीजा जी ही थे क्या? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालकर पैसे चुराने की बात तो वो नहीं जानते थे। तो फिर सोने की चूड़ी का क्या? वो सिर्फ गंगाधर जीजा जी को ही पता था ना। जो इंसान अंधेरे में रहता है उसका सुनहरा भविष्य कभी नहीं हो सकता परशु। ऐसे में वो सोने का क्या करेगा?
तो फिर वो उजाले में नहीं आएगा क्या? वो और 2 साल जेल में ही रहेगा परशु। तब तक उसका खून खौलकर शरीर की गति इतनी धीमी हो जाएगी कि वो रुकने के लिए तैयार हो जाएगा। मर गया ये बात जब हमें पता चलेगी, तब फूलों का गुच्छा लेकर उसकी लाश पर चढ़ाने के अलावा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे परशु। गंगाधर जीजा जी की जिंदगी राख बन जाएगी तो उसके बारे में ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हमें सोचना होगा। जगदीश के बजाय इस घर में हम पर नजर रखने वाला और कौन इंसान हो सकता है? ठीक है दीदी, वो इंसान कौन है पता चलेगा तो उसे कैसे खत्म करना है ये मैं देख लूंगा। क्यों नैनी? मैंने सुना तुम्हारा उस जैस्मीन के साथ झगड़ा हो गया। हाँ, वो शान कहाँ रहती है? हाँ, उसका खाना हजम नहीं होता। उसके साथ वो लंबी वाली आंटी जो होती है, इसीलिए वो उछलती रहती है। तुम्हारे पति के घर में उसका क्या काम? विशाल बाबू ने जो समय दिया है वो आने वाले महीने में खत्म हो जाएगा। शिवा, धीरज रखो। इस बीच में जैसे ही समय मिलेगा उसकी शादी करवानी होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो शिवा? मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ तो मैं नहीं, ये आवाज कहीं और से आ रही है। ठीक से सुनो। शिवा, वहाँ से आ रही है आवाज। देख क्या रही हो? जाकर उसे बाहर निकालो। फिर भी बात करते हो तो ये चिल्ला सकता है ना? अब ये क्या कह रहा है शिवा? दया करके इसे खोल कर देखो, ये कह रहा है। इसका ढक्कन कहाँ है? कैसे खोलूं इसे? ये क्या कोई डब्बा है जो इस पर ढक्कन होगा? ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है इसे विशाल बाबू को जाकर दे दो। इसे टेक्निकली ओपन करना होगा, वो कोशिश करके देखेंगे। अरे थोड़ा सब्र रखो, मैं अपने पति के पास ले चलती हूँ। जीजा जी के भाई, सुमन 1 मिनट रुको। सामान सही से रखना जीजा जी के भाई।
राइट राइट। ये बस नहीं है, कार है। जानती हूँ जीजाजी के भाई, मैं अपने गांव में बस में बैठती थी ना, जो कोई भी हाथ दिखाता बस वहाँ रुक जाती थी। जब तक राइट राइट ना कहो बस नहीं चलती थी, इसीलिए मुझे आदत पड़ गई है। अच्छा बताइए जीजाजी के भाई, आप कैसे हैं? अब तक तो मैं ठीक ही था। मैं आ गई हूँ ना, अब तो और ठीक हो जाएंगे। मतलब? बात करते करते सफर काट सकते हैं ना। तुम वापस गांव कब लौटोगी? पहले आपको शहर में मुझे सब जगह अच्छे से घुमाना होगा। जब मेरा मन भर जाएगा तब मैं सोचूंगी। सोचोगी? जाओगी नहीं क्या? आप बहुत ही मजाकिया हैं जीजाजी के भाई। मेरी सहेली ना ऐसी ही है। वैसे वो कहाँ है? बस से उतरते ही ना परीक्षा का टाइम हो रहा था, अपना फोन देकर वो चली गई। वो भी मेरे घर आएगी क्या? मैंने उसे मना कर दिया है, अपने रिश्तेदारों के घर चली जाएगी। उसकी परीक्षा खत्म होने के बाद तुम दोनों साथ गांव चली जाओगी? उसे जाना होगा तो चली जाएगी, अगर मुझे जाना होगा तो आप मुझे गांव छोड़ देंगे ना। अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। अपने भैया की साली के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? और घर में सब कैसे हैं? और कुछ नहीं है, घर में थोड़ा डिसेंटली रहना। है? इसका क्या मतलब है? जिसके लिए मैंने चोरों का भेष पहना था, जिसके लिए मैंने इतना मार खाया, वो मैजिक बॉक्स तुम लेकर जा रही हो, लेकिन जा कहाँ रही हो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। साहब जी, अमेरिका वाले बांचे के पास आ रही है। आओ नैनी। साहब जी, साहब जी, लगता है आप किसी काम में उलझे हैं। बार बार आकर मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ? ओह, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नैनी। अच्छे से धूप सेकते हुए बादल ऐसे सूर्य के सामने खड़ा होकर जब वो पूछता है कि लुका छुपी खेले क्या, तब धरती पर झांक कैसे आता है, उसी तरह तुम भी बादल की तरह आती जाती रहती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है। पहले ये बताओ कि तुम ये मैजिक बॉक्स क्यों लेकर आई हो? साहब जी, ये विचित्र डब्बा, इसको देखिए जरा आप। देखा मैंने, ये 16 साल पहले जैसा था, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमें भी पता है भांजे, लेकिन तुम्हारी बीवी इतनी जल्दी तुम्हारे पास क्यों आई है, ये जानना है मुझे। देखने को कहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको घूरना है साहब जी। इसने बात क्यों की, क्या बात की, ये देखकर बताने को कह रही हूँ मैं। इसने बात किया? देखिए ना साहब जी। नैनी, क्या बात किया इसने? ये क्या बात करेगी? मुझे पागल बना रही है क्या? इस डब्बे से आवाज बाहर आई थी साहब जी। फिर शिवा ने कहा कि मैं जल्दी से आपको दिखा दूं। क्या बात थी?
क्या सुना तुमने नैनी? ये कुछ अंग्रेजी में बातें कर रहा था, ऐसा कहा शिवा ने। रुकिए साहब जी, मैं याद करती हूँ। नैनी, ठीक से सोचो, इसने क्या कहा था? याद करके बताओ मुझे। कम ऑन जूनियर गायत्री देवी, कम ऑन। याद आया। ऊपना ऊपना ऊपर ना कहा। बॉक्स के ऊपर क्या है भाई? ऊपना ऊपना ऐसा ही कुछ कह रहा था साहब जी। ओपना? ओपन कह रहा था क्या? हाँ, वही कह रहा था साहब जी, वही कह रहा था। ओपन करने के लिए बॉक्स ने कहा। इसने ओपन करने के लिए कहा था, पर ऐसे ओपन कैसे करते हैं ये तो मुझे पता नहीं। हाँ? माँ के अलावा ये किसी को नहीं पता। अरे, तो फिर इसमें क्या है ये पता करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ नैनी, माँ को ही इसे खोलने का रास्ता दिखाना होगा। मुझे अर्जेंटली जाकर ये बात दीदी को बतानी होगी। सुमन, 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 अरे रुको सुमन। ऐसे ही चली गई। लगेज कौन लेकर जाएगा? इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? मेरी आंखों को ना तुम दिखाई नहीं देती। मतलब? इस घर की जो प्यारी बहू है ना, मेरी नैनी दीदी को देखने की खुशी में जब मैं अंदर आई ना, तुम मुझे दिखाई नहीं दी। जैस्मिन, कौन है ये? नैनी की बहन है आंटी। मैं कौन हूँ ये तुम जानती हो, पर तुम कौन हो मैं नहीं जानती। पिछली बार भी मैंने तुम्हें यहाँ देखा। तुम क्या यहाँ काम करती हो? What? ऐसी नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? मेरा मतलब ये नहीं, बर्तन माजना, पोछा मारना, ये सब नहीं। ऑफिस का काम होता है ना, ऐसा कोई काम करती हो क्या, यही पूछ रही हूँ मैं। आंटी, मैं क्या हूँ, मेरी रेंज क्या है, जरा आप खुद समझाइए इसे। तुम्हारा नाम क्या है? सुमन। देखो सुमन, तुम ये जो फूल देख रही हो ना, उसका नाम है जैस्मिन।
बाप रे, ये सीन में कहां से आ गई? कहीं धुरंधरा बुआ कह तो नहीं देंगी कि ये जैस्मिन विशालपुर से शादी करने आई है? ये बात अगर सुमन को पता चल गई तो नैनी भाभी को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई है कि ये यहाँ काम करे, क्योंकि जैस्मिन इस घर की होने वाली बहू है। विक्रांत, तुम लगेज क्यों लेकर आ रहे हो? वो ये सुमन पहले ही घर में आई ना मौसी। नौकरों को कहते तो वो ले आते ना, तुम इसकी सर्विस क्यों कर रहे हो? सुमन, दीदी, तुम कब आई? माँ और दादाजी कैसे हैं? माँ और दादाजी दोनों बहुत अच्छे से हैं दीदी। ये क्या, इतनी ज्यादा डल क्यों लग रही हो? लंबा सफर करके आई है ना, इसलिए थक गई है। इतनी तेज बनकर आई थी, इतने में शांत कैसे हो गई तुम्हारी बहन नैनी? आपने इनसे कुछ कहा क्या बुआ जी? किसी को कुछ कहना उकसाना यही मैं करती हूँ। ये काम छोड़ दो, तो घर में बहुत सारा काम पड़ा है। हासिनी, इनसे बहस क्यों कर रही हो? जाने दो। थोड़ी देर पहले नैनी की बहन ऐसे ही मुझसे पंगा ले रही थी। जब इसे पता चला कि मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ तो इसका मुंह एकदम बंद हो गया। विशालाक्षी माँ, अगर सुमन को पता चल गया कि जैस्मिन जी यहाँ क्या कर रही हैं, तो वो माँ को बता देगी। उन्हें फिक्र होगी। ये बात इसे किसी भी तरह से नहीं पता चलना चाहिए माँ। अब कोई बात नहीं, कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो तुम चाहती हो वो भी नहीं होगा अहिल्या। माँ, जब जो होना है वो होकर ही रहेगा। ऐसे सेंटिमेंट्स पर भरोसा नहीं करने वाला भांजा ऐसी बातें कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसे प्रभाव कहते हैं परशु। नैनी के कारण विष बहुत बदल रहा है। बदला अच्छा ही तो होता है बुआ। हाँ, इस तरह अपना मन बदल कर। रुको धुरंधरा, बस करो। गांव से नैनी की बहन आई है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? 2 दिन रहेगी तो सब जान जाएगी। मेरी सहेली परीक्षा देने शहर आ रही थी ना, तो मैं भी उसके साथ आ गई। एक्चुअली ये यहाँ आई है हम सबको महाविशालक्ष्मी के मेले में बुलाने के लिए। भांजे को तो हर बात अच्छे से पता चल रही है। हाँ हाँ, माता की यात्रा में बुलाने के लिए ही आई हूँ। आप सबको बुलाने के लिए मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ भेजा है। जरूर चलेंगे बेटी, तुम पहले जाके नहा लो। चलो सुमन। विक्रांत, वो तो नहाने जा रही है। लगेज रखकर रूम दिखाना था ना, तो अच्छा अच्छा। मैं लेकर जाती हूँ छोटे साहब जी। चलो सुमन। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कितनी गर्मी हो रही है। बात क्या है? पता चलेगा तो ठंड लगेगी और कांपने लगोगी। क्या बात है?
मैजिक बॉक्स का मैटर है दीदी। इतने सालों तक आउट हाउस में कुत्ते की पिल्ले की तरह पड़ा था और अभी टाइम आ गया तो ओपन करके तड़प रहा है दीदी। What? क्या बात कर रहे हो तुम? मैजिक स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं दीदी। वो कैसे बात कर सकता है? बात कर रहा है मतलब हाय हेलो हाउ डू यू डू, कैसे हैं, बच्चे कितने हैं आपके, ये नहीं पूछ रहा है दीदी। ओपन करके बस ये एक ही शब्द बार बार बोले जा रहा है। मैंने खुद देखा है दीदी। तुमने भी देखा है मतलब? कहाँ है वो परशु? थोड़ी देर पहले नैनी उसे अमेरिका वाले भांजे के पास लेकर आई थी। वो इंग्लिश में कुछ बड़बड़ा रहा है। देखिए साहब जी, कहा उसने, और विशाल भी तुरंत ही उसे देखने के लिए मजबूर हो गया। देखा उसने? देख लिया। उसे खोलकर भी देख लिया क्या? वो कैसे ओपन होता है वो पता नहीं था, इसलिए बस दुखी होकर उसे देख रहा था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताना चाहता था पर उसी टाइम उस नैनी के बहन ने एंट्री मार दी। गड़बड़ हो जाती, सब थे इसलिए मैं रुक गया। क्या सोच रही हो दीदी? उस बॉक्स में गायत्री दीदी ने कुछ तो छिपाया है जो विशाल से पहले हमें पता लगना चाहिए। गायत्री दीदी के पास से गायब होने वाला वो बॉक्स फिर से नैनी के पास प्रकट हो गया। मतलब उसमें जरूर इस तिलोत्तमा का ही कोई राज होगा। अब हम क्या करें दीदी? बहुत साल हो गए हैं, चोरी नहीं की। तो तुम्हारे हाथ चोरी करने के लिए ललचा रहे हैं क्या दीदी? मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें वो मैजिक बॉक्स चुराना होगा, वो भी आज रात को ही। उसने खुला है कहा, मतलब उसमें जरूर कुछ न कुछ होगा ही, और मुझे वो चाहिए।